हम समझौता करने नहीं जाएंगे। मां तुम्हारे दूध को रुसवा नहीं करेंगे, मां तुम्हारे खून की तौहीन नहीं होने देंगे, अपना खून बहा देंगे, मगर रूह इस्लाम को मुजमहिल और कमजोर नहीं होने देंगे। बस इसलिए आया हूं कि जिस तरह से आप अपने साए में रखती थी, रूहानियत के साए में अपने हुसैन को रखिएगा। जैसे मेरे बचपन में आप मदद करती थी, अब मेरी जवानी में आपको मदद करना है। मैं तो चलूंगा, लेकिन कदम कदम पर आपकी दुआएं मुझे चाहिए। कितने आंसू बह गए होंगे हुसैन के। कब्रे फातिमा ज़हरा, उसकी मिट्टी हुसैन के आंसू से तर हो गई होगी। आखिरी सलाम किस दिल से किया होगा। उसके बाद जब नबी की मज़ार पर आए, खुदा जाने जहाज गुंबद खजरा है तब नहीं था, कब्र अनवर थी। अपने नाना की खुली हुई कब्र के पास आकर सिर्फ आ गए होंगे हुसैन, सिर्फ आ गए होंगे। कब्र में रसूल पाक पर क्या गुजरी होगी। नाना जान, आपने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी जुल्फों को जो मेरे हाथ में दिया था, मैं समझ गया था कि आप मेरी तरबियत कर रहे हैं। आज मेरे हाथों में आपके गेसू हैं, कल मेरे हाथों में उम्मत की लगाम होगी। नाना जान, बड़े प्यार से आप मुझे हुसैन कहते थे। नाना जान, मैं वही हुसैन हूं जब आप सजदे में थे और बचपन की वजह से मैं पीठ पर बैठ गया था, तो आपने सजदे से सर नहीं उठाया कि कहीं मेरे बदन में हल्की सी चोट ना आ जाए। आज वही हुसैन आपके दीन को बचाने के लिए चोट खाने नहीं, गर्दन कटाने जा रहा। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं नहीं जानता कि हुसैन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए होंगे, रोए होंगे, आंसू बहाया होगा, तो मेरे आका मौला मदनी ताजदार को कैसा लगा होगा मैं नहीं जानता। अरे हम अपने बेटे की मौत उससे कहीं ज्यादा कीमती रसूल पाक के लिए उनके नवासे हुसैन की मौत वो होना है। क्या ऐसी होना मौत आती है, कैसे अंदाज से आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम। सरकार तवज्जो रहे, करम रहे, हुसैन अपने किए हुए वादे को पूरा करने जा रहा है। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए, खानदान को लेकर के, और वहां अपनी खुशबू आई। जब काबे में दाखिल हुए तो दादा की खुशबू मकाम इब्राहिम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के सगे दादा हैं, हजरत इस्माइल की औलाद हैं।
मताफ में पहुंचे तो वहां पे निशाने कदमे इब्राहिम देखा, जिसे आज हम तवाफ की 7 तवाफ के बाद जब हम उसके पास आते हैं मकाम इब्राहिम पे, हम मुसल्ला बनाते हैं। शांति और सुकून से दिन गुजर रहे थे। इसी दौरान कूफे से खत आने लगे, खत पर खत, पत्र पे पत्र, लेटर पे लेटर आने लगा। हमें यजीद की हुकूमत गवारा नहीं है, आइए और हमें बचाइए। 60,000 रावी बयान करता है, हजारों लेटर आ गए। उसमें एक लेटर तो बहुत ही दहलाने वाला था कि यजीद के फिस्क व फुजूर और जुल्म और सितम की हुकूमत से अगर आप हमें बचाने नहीं आए और कूफे के लोग यजीदियों के दबाव में गुमराह हुए तो महशर में हम आपका दामन थामेंगे कि आप हमारी मदद के लिए नहीं आए। दोस्तों का मशवरा, कूफियों के खुतूत, फैसला कैसे हो, एक बीच का रास्ता निकाला गया। ये वाकयात आप याद रखें। हुसैन के घर और घराने ने आपको बचाया है, आपकी औलाद को बचाया है। आप जिंदगी के किसी मोड़ पर हुसैन की मोहब्बत से समझौता नहीं करेंगे। जान रहे न रहे, मगर हुसैन और उनकी औलाद की मोहब्बत हमारे सीने में मरते दम तक रही। क्या किया जाए? तो बीच का रास्ता ये निकाला गया। कूफियों पे भरोसा नहीं, लेकिन जब वो इस्लाम के लिए बुला रहे हैं, हिदायत के लिए बुला रहे हैं, दीन को बचाने के लिए बुला रहे हैं, तो बेवफाई की बात कहकर टाला नहीं जा सकता। तो बीच का रास्ता ये निकला कि मुस्लिम बिन नकील को कूफे की सच्चाई जानने के लिए भेजा जाए। और जब वो खत लिखाएं कि हालात तो साजगार हैं, इनका जज्बा सच्चा है, तो मुस्लिम बिन नकील के बुलाने पर हम जाएंगे। मक्का मुअज़्ज़मा से मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया गया। दोनों बच्चे पकड़ के, पैर पकड़ के मचल गए, अब्बा मुझे छोड़ के मत जाइए। इमाम हुसैन ने भी कहा मुस्लिम बिन अकील से कि अगर 2 बेटों को छोड़ के जाओगे तो वहां ये बेटे याद आएंगे और बेटों को तुम याद आओगे, बेहतर है कि साथ रहो। इमाम का हुक्म सारा मुस्लिम बिन नकील कूफे की तरफ चल पड़े। कूफा जब पहुंचे तो चारों तरफ से लोग बैयत करने आ गए, हुसैन का नारा लगाने लगे। इमाम मुस्लिम बिन नकील का नाम ले लेकर के झंडा उठाने लगे। 20,000 से ज्यादा लोगों ने बैयत किया, मुरीद बने, वादा किया कि हम जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे तेरे लिए। बैयत किया, बिक गए दस्ते मुस्लिम पर, अपने को बेच दिया, बैयत किया। कूफे के जो गवर्नर थे वो सहाबी रसूल थे। अब सहाबी रसूल अहले बैते रसूल से क्यों पंगा ले, उन्होंने दिया। सरकारी जिम्मेदारी भी निभाते रहे और मुस्लिम बिन नकील की इज्जत व अजमत और तकरीम भी करते रहे। ये खबर जब यजीद को पहुंची,
कि पूरा कूफा मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर मुरीद बन चुका है, बैत कर चुका है, उनका हो गया, तो उसे घबराहट हुई। तो उसने हुक्म जारी किया बसरा के गवर्नर को कि तुम अपने किसी अजीज को बसरे का गवर्नर बनाकर सीधे कूफा चले जाओ और हजरत नौमान जो गवर्नर थे, साहबी रसूल थे, उनको सस्पेंड करो, उनको गवर्नरी से हटाओ और खुद गवर्नर बन जाओ। इब्ने जियाद मुंह छुपाकर किस तरह कूफा पहुंचा वो मैं बयान कर चुका हूं। मुख्तसर ये कि वो कूफा में आया, आते ही उसने पहला काम ये किया कि जितने दौलत वाले, तजारत वाले, बिजनेस वाले, पैसा वाले थे उनको बुलाया। बुला के कहा तुम लोग सियासत में क्यों पड़ रहे हो? कारोबार करो, धंधा करो, बिजनेस करो, खाओ पियो, ऐश करो। सियासी मामले में आओगे तो न धंधा होगा, न तिजारत होगी, न तुम रहोगे।